तो ये क्लास कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मैं भी अच्छा। तो बेसिकली आज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज का क्वेश्चन होगा सॉल्व्ड एग्जांपल किस चीज़ का? वॉल्यूम एंड सरफेस का। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। अब हालांकि आप बोलेंगे कि यहाँ पे सारा बना हुआ है, यहाँ पे जो है सब चीज़ बना हुआ है, लेकिन ये बना हुआ तो ज़रूर है, लेकिन आपको इससे पहले हमको समझाना होगा। तो समझाने के लिए आप समझा अगर देंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो समझाने के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन को समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पहले से दिया हुआ है। तो लिखने से टाइम ख़राब करने से क्या फ़ायदा। तो सिर्फ इसमें समझते हैं वो निकालना क्या रहेगा, क्योंकि वहाँ कोई एग्ज़ाम में भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, आपके पास क्वेश्चन रहता है, तो आपको सिर्फ सॉल्व करना है, ना कि उसको लिखना है। ठीक है, इसमें क्या कहता है, फाइंड द वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या बोला, क्या निकालने के लिए? वॉल्यूम निकालने के लिए बोला। फिर दूसरा बोला सरफेस एरिया, यहाँ पे आप कर्व लिख लो या फिर सरफेस एरिया लिख दो तो वो भी चलेगा। फिर निकालने बोला हमसे टोटल सरफेस एरिया। पहला वॉल्यूम हो गया, दूसरा कर्व सरफेस एरिया, तीसरा हो गया टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये तीनों हमको निकालने बोला। ये हमारा क्वेश्चन है आज का, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमें निकालना है। लेकिन अब कह रहा है कि अब आपको देखो आगे का क्या दिया है, फाइंड द वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर हैविंग बेस रेडियस 10.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 18 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सिलेंडर बनाते हैं। सबसे पहला काम डायग्राम बनाना। ये हमने बना दिया डायग्राम। ठीक है, डायग्राम आप जितना अच्छा बनाओगे उतना ज़्यादा बढ़िया दिखेगा, नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, इस डायग्राम में आपको लेंथ दिया गया है। इस डायग्राम में जो है आपको लेंथ दे दिया गया है और हाइट दे दिया गया है, सॉरी रेडियस दे दिया गया है। तो सिलेंडर का लेंथ कितना दे दिया है, लेंथ बोलो या फिर हाइट बोलो। लेंथ आपको दे दिया गया है, हाइट ही लिख लो जो दिया है 18 सेंटीमीटर। हाइट कितना दे दिया गया, 18 सेंटीमीटर। और बेस कितना दे दिया गया है, हैविंग बेस रेडियस, मतलब कि आधार की त्रिज्या। ये देखो हमने आधार का त्रिज्या किया ना, मतलब त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या हमेशा परिधि की दोगुनी होती है। परिधि जो होता है ना उसका दोगुना होता है। ये पूरा सर्कल जो इसका है सर्कल, तो सर्कल का आधा नहीं होगा ना। अब मान लो कि ये पार्ट है, ठीक है, और इसको बांटे हैं, तो ये अभी क्या है, 180 डिग्री तो नहीं है ना, ये अभी 90 डिग्री ही है। यहाँ आने के लिए इसको यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, तब जाके 180 होगा, और ये फुल जब होगा तब जाके 360 होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे आधा बोला है। तो परिधि हमेशा क्या होता है, त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, परिधि हमेशा त्रिज्या, सॉरी उल्टा तो नहीं बोल रहा, परिधि जो होता है ना त्रिज्या की हमेशा दोगुनी होती है, आधी नहीं होती है। त्रिज्या से हमेशा बड़ा होता है परिधि। 2 बार घूमेगा तब जाके एक वो चीज़ एक होगा। ठीक है, हाँ, अगर आपको कभी कभी लगता है कि सर गलत भी बता रहे तो आप हमें बता दिया करो कि कहीं गलत है ऐसा करके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि होता है कभी कभी गलत भी मुंह से निकल जाता है बताते वक्त। उस चीज़ के लिए आप बता दिया करो। ठीक है, तो बेसिकली अब हमसे क्या बोला गया, हाइट दे दिया गया आपको 18 सेंटीमीटर। फिर आपको दे दिया गया रेडियस आर दे दिया गया 10.5 सेंटीमीटर। अब आपको दोनों चीज़ मिल गया, तो अब हमने क्या देखना है, जब दोनों चीज़ मिल गया तो हमसे क्वेश्चन भी दे दिया गया, डायमेंशंस भी दे दिया गया। अब हमको सिर्फ सॉल्व करना है। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो होता है वो लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर में आपका होता है 2πRH। अभी हमने देखा था 2πRH होता है। अभी हमने क्या देखा था, ये देखो लेटरल सरफेस का क्या होता है 2πRH होता है, और वॉल्यूम का क्या होता है πr² होता है। तो वॉल्यूम का क्या लिखेंगे, πr²H। ठीक है, पाई का हमेशा वैल्यू जो होता है ना, पाई का वैल्यू होता है 22/7। ठीक है, अलग अलग होता है, 3 वैल्यू होता है पाई का जो है ना, अलग अलग वैल्यू होता है। एक डिग्री में होता है, इसमें होता है, एक रेडियन टाइप में होता है। ठीक है, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा। पाई का मान होता है 22/7। यहाँ पे जितना क्वेश्चन है उतना ही बता रहा है ताकि आपको समझ आए, नहीं तो अदरवाइज समझ नहीं आता है। इसके लिए पाई का मान 22/7, अगर आप लिखो तो भी ठीक, नहीं लिखो तो भी ठीक चलेगा। यहाँ आर का मान कितना, 10.5, लेकिन क्या बोला है यहाँ पे आर का स्क्वायर बोला है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आर का स्क्वायर। एच कितना दे दिया गया 18,
और हमेशा याद रखना बीच में अगर पॉइंट दिया है तो गुना है, ठीक है, लेकिन यहीं पे गुना लिख देते हैं, इन सबको बड़ा ही कर देता है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको क्या करना है पता है, हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम बस ये करेंगे 22/7 गुना 10.5 है ना, 105/10 गुना 105/10, ये ज़्यादा आसान रहेगा। फिर उसके बाद 18, ठीक है। अब उसके बाद देखो जो कट रहा है उसको कटा देंगे आराम से, जो कट रहा है उसको कटा देंगे। तो इसमें क्या क्या कटेगा पता है, इसमें इसमें जो है क्या कटेगा, इसमें कटाएंगे तो ये कट जाएगा आपका 21/2, 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 का 5। देखो इसमें लिख देते हैं 22/7, 5 से कटाइए, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर यहाँ कटाइए 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर यहाँ कटाइए 18/1, ठीक है। अब और कट रहा है, हाँ, तो यहाँ कितना बार में कट रहा है 11 टाइम्स पे, फिर 7 3 जा 21, 2 9 जा 18। अब सारा ऊपर में है, सारा मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 11/1 गुना 3/1 गुना 21/1 गुना 9/1, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके देखते हैं ये गलत है क्या है। 11 को 33 से मल्टीप्लाई करते हैं, 33 हो जाएगा, 21 और उसके बाद 9 होगा, थर्टी थ्री इंटू 189, ठीक है। हाँ, तो समथिंग ये फूट जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आपको मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ 6237 दिया है ना, यहाँ पे देखो 6237 दिया है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपको दिखाते हैं करके। यहीं कर दे क्या, चलो यहीं कर देते हैं, ऐसे भी रफ हो ही गया है। 189 को 33 से गुना करेंगे तो क्या होगा, देखो 9 का जो पहाड़ा होता है, 3 मीन्स 9 का जो टेबल होता है 3 से मल्टीप्लाई करना है, 7 27 7 2, फिर 9 फिर 8 से, सेम क्योंकि यहाँ पे दोनों का वैल्यू सेम है। देखो कितना निकला 6237 निकला, यहाँ पे है 6237, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6237 सेंटीमीटर क्यूब में। इसका आंसर कितना हो जाएगा 6237 सेंटीमीटर क्यूब। अब चलते हैं क्वेश्चन दूसरा बनाने के लिए, हमसे जो जैसे पूछा गया, पहला बन गया वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना निकला 6237, 6237 निकल गया। अब हम चलेंगे सरफेस एरिया निकालने के लिए। तो अब आता है आपका सरफेस एरिया, सरफेस बोलो या फिर कर्व सरफेस बोलो, कर्व ही लगा लो, जो लिखा है वही दे दो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, ऑफ अ सिलेंडर। तो इसका क्या होता है वैल्यू 2πr/h, 2πr/h, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान हमने आर कितना दिया था, यहाँ पे देखो आर दिया है 10.5, तो यहाँ लिखेंगे 10.5 इंटू एच कितना दिया था 18 दिया था, किसी के नीचे कुछ नहीं है ना, यहाँ पे दे दो 10, यहाँ पे दे दो 1, ठीक है। और कुछ है कटने वाला, देखो ये कट जाएगा, 2 से कटाएंगे ना, यहाँ पे 2 5 जा 10 हो जाएगा, फिर 5 से कटाएंगे 21 हो जाएगा, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो, 22 इंटू 21 इंटू 18, ठीक है। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 को एक बार पढ़ोगे 18, और 18 को 2 बार पढ़ोगे 36 हो जाएगा, और 36 1, 18 का 8 हासिल 1 हो जाएगा, तो 18 में 36 1 37 हो जाएगा, यहाँ पे 378 गुना 22, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, फिर रफ ले लो 378 इंटू 2 2, यहाँ पे कर दो 6 5 7 6, 6 5 11, 5 5 12 1 13, 7 1 8, गलती किया क्या मैंने, 6 6 5 11, 7 5 12, कुछ तो गलत किया होगा, कटाने में हो सकता है गलत किए हो।
और यहाँ पे भी कट सकता है, कट सकता है, कट सकता है। 22/7 है ना, यहाँ पे 7 देना भूल गया। यहाँ पे देखो जैसे 22/7 है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ है। यहाँ पे 22/7 है, तो ये 7 से 21 कट जाएगा 3 बारी में। ठीक है, यहाँ पे 3 बारी में कट जाएगा, तो इसको नहीं लिखते हैं, ये गलत हो गया, थोड़ा सा मिस कर गया, उसको 1 समझ लिया था मैं। तो 22 या 63 हो जाएगा। 22 गुना 3 गुना 18, 63 गुना 18। कितना हो जाएगा? 63 इंटू 18, कितना हो जा रहा है? 18 को 6 टाइम से गुना कर दो, 18 53 4 5। कहीं तो गलत कर रहा क्या मैं? 22 या 63 कब से होने लगा? 2 3 जा 6 होता, 22 या 66 होता। यही देखो, यही थोड़ा थोड़ा गलती हो जाता है मल्टीप्लाई करने के टाइम पे, तब जाके फिर आने नहीं लगता है आंसर। लेकिन आपको दिखाना है रफ करके, तो रफ में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, क्या करोगे। 8 आया, यहाँ पे 10 है, फिर 8 108 और 10, 108 और 10 118। तो कितना आ गया? 1188। यहाँ पे है ना 1188, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है? सिलेंडर है, सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर है। ठीक है, तो देखो आपको मैं लाइव दिखा रहा कि देखो जहाँ पे ऐसे करके बनाओगे तो गलती भी हो सकता है। जैसे मैंने मिस किया, यहाँ मिस किया, फिर यहाँ मिस किया, मल्टीप्लाई करने में मिस किया, तो गलत हो गया ना। तो मैंने जैसे ही गलत हुआ तो फिर मैंने चेक करना शुरू किया कि कहाँ गलत हुआ, क्योंकि नहीं पढ़ रहा, तो इस वजह से। तो आप भी ऐसा करके गलत करके आप चेक कर सकते हो, हाँ कि कहीं गलत हो गया क्या, कि नहीं आ रहा, क्या हो रहा। ठीक है, उसके बाद कहता है टोटल सरफेस। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 पाई आर और उसके बाद एच प्लस आर, ये आपका सूत्र हो गया। इसमें क्या करेंगे? 2 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान 105/10 कर दो, क्योंकि 110.5 है तो उसको नीचे भाग दे ही देता है। उसके बाद गुना कर दो एच प्लस आर। एच कितना दे दिया? क्या इसमें एच दिया था आपको 18, यहाँ देखो एच दिया है ना 18, एच 18, आर कितना फिर 10.5। अब कटाते चलो इसको। सबसे पहले देखो कितना बार में कटेगा? ये 21 बार में कटेगा, ये कटेगा 2 बार में। फिर से यहाँ स्टेप बाय स्टेप लिखो इसको, ताकि गलत ना हो कुछ भी। यहाँ पे इसको जोड़ दो, 18 और 10 28, 28.5। ठीक है, 28.5 हुआ, और 28.5 को हटा करके नीचे 10 कर दो, सिंपल सा। फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 कट गया, यहाँ पे 7 दिया 21, 3, तो खेल ख़त्म। अब क्या लिखेगा? 22 गुना 3 गुना 285/10। ठीक है, अब कटाओ इसको, 5 से ही कट जाएगा। 5 को 5 बारी पढ़ोगे तो 25 आएगा, 25 में इधर 3 बचेगा, तो 7 57 और 5 2 10, यानी कि 57/2। तो यहाँ लिख देंगे 22 गुना 3 गुना 57/2। अभी 2 से 22 कटाओ, 11, कितना आएगा? 11 गुना 3 गुना 57, 11 तिया 33, यानी कि 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 33, 33 इंटू 57। अब इसको सॉल्व कर दो, तो कितना आना चाहिए इसमें? 18 81 आना चाहिए। तो क्या इसमें आ रहा है रफ में?
57 इंटू 33, 7 3 21 का 2, 1 हासिल 2, हाथ में कितना है आपके पास 2, तो उसके बाद 5 या 15 2 17, सेम 1 7 1 1 7 1 8 7 1 8 1 18 81 आया क्या? तो ये हो गया आपका आंसर 18 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा यहाँ तक कि कैसे बनता है, ठीक है। अगर नहीं भी समझ आया तो बताइएगा कि कहाँ है। हाँ, आपको एक चीज़ बता दें कि आपको समझाने के लिए मैंने, अगर मेरे से गलत हुआ है तो मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया कि कैसे में अगर कुछ भी पॉइंट छूट जाता है, मान लीजिए माइनस छूट गया प्लस हो गया, गुना है तो भाग हो गया, या फिर गुना घटाने में गलत हो गया, तो आपका आंसर बदल जाएगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे साफ सब सीधा सीधा सब निकल गया, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, यहाँ पे सिर्फ कटाने में 22/7 था, यहाँ पे कटाने में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, तो क्या हुआ, यहाँ कटा यहाँ कटा यहाँ कटा, ऐसा कट गया ना। यही सब होता है, ये सब देखना पड़ता है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, राधे राधे।